हाँ हाँ वो नवी से कल आया, हाँ तो हाँ। फिर कल फिर यहाँ सिंगरौली आ गया, मैं अभी सिंगरौली में हूँ। आपने जो है मेरी संगीता जी से बात कराना थी, वो भी नहीं कराई। जब कराता ना, आज करा दूंगा, आज या कल में करा दूंगा। हाँ, मुझे लगता मैं है कि आप मुझे उनका साथ में नंबर, ही है। आप उनका मुझसे जो है ना नंबर भी शेयर कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं और दे देता हूँ नंबर। मेरी पास एक पूरी रणनीति है, जो हम हाँ। चाहते हैं कि सुभाष सेना जुड़ के उस रणनीति पे नीचे उतरे। नहीं, आज मेरे साथी हैं, अभी मैं फ्री भी हैं, अभी अभी मैं यहाँ पे इनका सत्संग हो गया, हम्म। तो मैं परसों आ गया था भोपाल, तो अब आया, फिर कल चल दिया। अच्छा आज यहाँ सिंगरौली में हूँ, ये 5-6 दिन। अच्छा, वेरी गुड। तो ये सिंगरौली में ये है अपने अरविंद जी भी हैं और संगीता भी हैं, दोनों हैं साथ में मेरे साथ। अच्छा, अरविंद प्रताप जी भी हैं? हाँ, दोनों हैं। दोनों के नंबर मालूम नहीं, अरविंद प्रताप जी का नंबर भी मेरे पास कहाँ विलुप्त हो गया अच्छा, मालूम मैं नहीं। दोनों नंबर भेज देता हूँ आपको। आप मुझे दोनों नंबर भेज दें तो मैं उन्हें सेव भी कर लूंगा। हाँ हाँ और हाँ। आप ऐसे समय जबकि दोनों लोग उपस्थित हों तो हम बड़े विस्तार में बात करना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी मैं बात कराता हूँ, आधे 1 घंटे से हम पहुँचेंगे। अभी जहाँ ठीक से है। खत्म हुआ, सत्संग खत्म हुआ है, हाँ हाँ। तो फिर यहाँ से निपटेंगे। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि ये जितनी भी शक्तियां हैं, हाँ। यदि वो एक छत्ते के नीचे नहीं आएंगी तो हम इन दुष्ट राजनेताओं को कभी नहीं हरा ना पाएंगे। वो तो नहीं, वो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप इसके लिए आप थोड़ा चर्चा करेंगे। आप उनको यही बोलिएगा कि हम्म हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और हम्म। कोई काम करें। और देखिए, मैं सभी को लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जय गुरुदेव जी से भी जो है ना लगातार जो है ना जुड़ा हुआ हूं, जन संसद से जुड़ा हुआ हूं, हाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं। और हाँ मैं हर किसी को जगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के हाँ इस देश के साथ देशद्रोही कर रहे हो। क्योंकि देखिए, ये आपको देखिए, आप भोपाल में हैं और आपको ये मालूम है कि शिवराज जी सिंह जी हाँ स्वयं भी जिस जाति के लोग उनके अपोनेंट में होते हैं, उसको हराने के लिए उस जाति के हाँ ढेर सारे डमी कैंडिडेट खड़े कराते हैं, हाँ हाँ जिससे कि उस जाति के वोट बढ़ जाएं। हाँ। और जो इनके वोट है वो तो अपने हैं ही हैं। है हाँ, तो सही बात है। ये इस पद्धति से जो ये लोग सोच रहे हैं कि साहब हम पार्टी बना के भला कर रहे हैं, ना ना ये ना, वो तो नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान कर रहे हैं कि दो चार छह अच्छे लोग जो उनकी बात से सहमत हैं, हाँ हाँ उनके वोट कट के इन हाँ दुष्ट राजनेताओं को जीतने की संभावना आप बढ़ा रहे हाँ। हैं। तो सही कह रहे हो आप, तो 100% सही कह। तो यदि हमें यदि उनको ये लगता है कि उनमें मादा है हाँ और उनसे जुड़े लोगों में मादा है, तो हाँ वो लोगों को जोड़ के हाँ जगह जगह पे संगोष्ठियां करें और अपने आप को जो है चंद्रगुप्त साबित करें। हाँ हाँ चंद्रगुप्त साबित करेंगे तो उन्हें टिकट भी अपने आप मिल जाएगा हाँ और बिना खर्च किए वो जीत भी जाएंगे। तो हाँ। जो है आम के आम और गुठलियों के दाम उनको मिल नहीं, जाएंगे। मैंने आपको अनिल सुभाष का नंबर दिया था, आपको नहीं दिया? नहीं, नहीं दिया। तो वो भी वो भी डायनेमिक है, वो वहाँ का है, मेरठ का। वो उसका नंबर देता हूँ। आप उनको नंबर देके उनसे कहिए बात करें या हम कॉन्फ्रेंस में बात करें। नहीं नहीं, मैं नंबर देता हूँ, वो आपसे बात करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, नंबर हाँ दे दीजिए तो मैं सेव कर लूंगा, जिससे हाँ कि हाँ हाँ, यदि मान लो आप मिस उठा होता सकें। है। हाँ, हाँ ठीक है ठीक हाँ, है। तो मैं और एक अनिल सुभाष है, हाँ हाँ, अभी काफी डायनेमिक है, वो भी अपनी चिंतन में लगे हुए हैं, है? आप और भी देखिए, जय गुरुदेव जी ने कहा है, आप भी जय गुरुदेव जी के उपासक हैं। हाँ, जय गुरुदेव। मैं तो संत सम्राट का हूँ। हाँ मतलब, लेकिन जय गुरुदेव के बारे में भी तो आपने ही मुझे बताया था। हाँ हाँ, हमारा तो वही है, नामी ट्रस्ट का वही है। अच्छा। हाँ, तो जय सत्यओम, जय गुरुदेव, सतयुग तीर्थ, उसका हाँ, हमने लिफलेट बनाया और दिखाएंगे आपको लाके। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि जय गुरुदेव जी ने इस बात की घोषणा की है बहुत पहले हाँ कि अवतारी पुरुष जन्म ले चुके हैं। हाँ हाँ राइट। और ये भी कहा गया था कि जो ये अवतारी पुरुष हैं, इनके नाम हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ राइट, क्योंकि नहीं तो आप उनको हानि पहुंचाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सही समय है। आने पर उनके नाम भी बता दूंगा और हाँ वो लोगों में इतनी क्षमता होगी कि सभी लोगों को जोड़ लेंगे हाँ और सब लोग एक छाते के नीचे आ जाएंगे और ये सभी दुष्ट राजनेता पराजित होंगे। वही है, अब अरविंद और संगीता दोनों तो हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये सभी अवतारी पुरुष जहां पर भी हैं,
वो जुड़े यही है। और अपने आप को जो है चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करें। हाँ, देखिए यही है। मैं यही कह रहा हूं हाँ, कि वो अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करें, हाँ, और ऊपर के ऐसे जो लोग जिनमें और भी ऐसे मादा हैं, हाँ, देखो एक जो अच्छे मादा वाले लोग हैं उनके बारे में एक चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बोलिए। कि ये लोग जो है अपनी शक्ति को हमेशा याद नहीं रखते हैं, उन्हें अपनी खुद की शक्ति अपनी क्षमता का स्मरण नहीं होता है। हाँ, वो ये है ना, हनुमान जैसा। हनुमान जी जैसा, हाँ, करेक्ट। हाँ, तो हमें उनकी सूची बना के हाँ, उनसे संपर्क करके उन्हें उनकी क्षमता का पूर्व आभास दिलाना है, हाँ, हाँ, और फिर उनसे कहना है कि अब आप निकलो 15 या 18 महीने के व्रत पे, और मोहल्ले मोहल्ले में संगोष्ठियां करके वही लोगों तो को चल रहा है हमारा। ऊर्जा वही नहीं, तो चल रहा है। लेकिन उस मॉडल में आप जोड़ नहीं चेंज रहे करना हैं। पड़ेगा। हाँ, नहीं, हमारे मॉडल में क्या है कि सब हाँ, चंद्रगुप्त दिखाई देंगे, हाँ, हाँ, एक दूसरे को देख पाएंगे, हाँ, उन्हें यह भी मालूम है कि वो ऊपर के 543 लोग जो हाँ, सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। हाँ, तो हर किसी को चंद्रगुप्त बनने का मौका है, राइट। ठीक। चंद्रगुप्त किसी को जो है ना, जो है उस अभियान में आगे बढ़ेगा, लोगों को हाँ, संगोष्ठी लेगा, जो करेगा हाँ, और अधिक वो से आगे अधिक बढ़ेगा। लोगों को जोड़ेगा, वो चंद्रगुप्त वो कहलाएगा, चंद्रगुप्त लाएगा। राइट। तो ऐसे 543 लोग जो चंद्रगुप्त बनेंगे, वो ये कब डिसाइड होगा, जब 2024 का चुनाव घोषित होगा, हाँ, उस तारीख को वो लाइन खींचेगी, राइट। हाँ, हाँ, और फिर जो है क्राइम फ्री भारत तो एक मिशन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, हाँ, लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई हाँ, अप किया है। हाँ, तो वो पॉलिटिकल पार्टी पहुंचेगी और हाँ, इन चंद्रगुप्तों को सांसद का टिकट देगी। ठीक। और जो क्राइम फ्री भारत मिशन है, तो चंद्रगुप्त जो केवल वही लोग जो है हाँ, औपचारिकता को पूरा करने के लिए हाँ, केवल चंद्रगुप्त ही उस पार्टी के सदस्य बनेंगे। हाँ, क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है वो मिशन के सदस्य बने रहेंगे, वो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं होंगे। आज जैसे लगे आरएसएस और बीजेपी। अब आपको जहां पे उसकी समानता दिख रही है वो आप देखिए। अच्छा, मैं उसको दूसरे ढंग से कहूंगा, क्योंकि ये तो ना आरएसएस का मॉडल है ना किसी का मॉडल है। मैं हाँ, कह रहा हूँ कि एक अध्यात्म हो गया और एक राजनीतिक। हाँ। तो वो जो है, जब क्राइम फ्री भारत मिशन से बड़ी आसानी से 100 करोड़ से अधिक लोग जुड़े होंगे, जो अपने छत पे खड़े होकर इन चंद्रगुप्तों को, जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर पाएंगे, हाँ, उनके नाम पर प्रतिदिन संकल्प लेंगे नोटिफिकेशन से चुनाव घोषित होने तक, मतलब वोटिंग डेट तक, कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा। तो हमारे चंद्रगुप्त बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी आम सभा के जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हाँ, तो ये सेम स्कीम जो है वो अनिल सुभाष की है। तो बस फिर वो अलग अलग क्यों होना चाहिए? नहीं, तो हमने मैं इसीलिए आपने जैसे बताया है ना, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जो क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी मॉडल लॉन्च किया है, तो वो जिसमें हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए बस सबको। हमको चंद्रगुप्त बनना चाहिए। और जो देखिए दूसरी बात एक और भी है कि जो चंद्रगुप्त बनने की मादा रख रहे हैं, यदि हम उन्हें पहचान करके उनको उनकी शक्ति का यदि एहसास दिला पाएंगे, तो वो आने वाले 18-20 महीने में गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में 2 से लेके 5 से लेके 10 लोगों, बड़ी भीड़ नहीं इकट्ठी करना है। अच्छा, आप उसमें महाराजा अग्रसेन में भी जुड़े हुए हैं ना? मैं तो दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखा उसमें आपका एक दो मैं कम से कम 5 लाख लोगों से जुड़ा हुआ हूँ सीधे। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, तो ये देखिए अभी भी जो है ना, हमसे लोग बाग अब बातें करने लग गए हैं, जैसे ईटीवी वाले का भी फोन आया था। अच्छा, कि साहब आपका हमें इंटरव्यू लेना है, हमने आपका व्हाट्सएप पे ये देखा है कि ये नेताओं ने जो है ना संविधान के विरुद्ध कानून बनाए हैं, इनके पाप के घड़े भर चुके हैं, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है ना? तो धीरे धीरे जो है
यह बात जो है जन जन तक पहुंचना है। और नहीं, ये मैंने कई प्लेटफॉर्म पे देखा, व्हाट्सएप में कई जगह जगह देखा, मैं सब जगह था, अब हमारे मतलब गुप्ती का मैसेज जा रहा है, मैं बड़ी खुशी हुई। हमें इस मॉडल का यूज नहीं करना है, ये तो हम वैसे ही कह रहे हैं जिससे कि लोगों के संज्ञान में आ जाए, यहाँ के क्राइम फ्री भारत हो। हाँ, लेकिन इसका सही मॉडल ये है कि हमें छोटे छोटे मोहल्लों में जाके लोगों के बीच में बैठ के उनकी चाय पीते हुए उन्हें संकल्पित करना है, ऊर्जाकृत करना है, शपथकृत करना है और उन्हें जोड़ना है। ये मॉडल है। मैं 3-4 आपको नाम देता हूँ, उसको मैं बताता हूँ, मैं वो आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। इसमें एक चीज हम और कहना चाहते हैं। बोलिए। कि हम जो है, जैसे मान लो हमने आपसे पहली बार बात की, तो हम अपनी बात आपके ऊपर ना थोपें। देखिए, जो लोग भी आज जुड़े हैं उन्होंने 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, किसी ने 6 महीने उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की और फिर वो जुड़े हैं, राइट? वो दिल से जुड़ा। तो मैं वो कह रहा हूँ कि हाँ, मेरा कहना भी यही है कि जिससे बातचीत होती जाए उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते जाओ, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी एक सदस्य बना लो, एडमिन बना लो, तो मुझे भी मालूम पड़ेगा कि आपके ग्रुप में क्या चल रहा है। और हर व्यक्ति को समझने का, मनन करने का और निर्णय लेने का मौका दो। आज हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर व्यक्ति दुखी है। कोई टैक्स से दुखी है, कोई चंदे से दुखी है, कोई जो है ना बाहुबलियों का जो कब्जा हो रहा है उससे दुखी है, कोई जो है ना झूठी रिपोर्ट करके जो है ना मुकदमे जो है ना उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं उससे दुखी है। आज हर व्यक्ति चीत्कार कर रहा है इस व्यवस्था से, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि राहत कहां से मिलेगी। सही बात है। और लोग बाग दुष्टता पूर्वक जिन्होंने आश्वासन के आधार पर जीते हैं, वो व्यक्ति जो है PIL लगवा रहे हैं, अरे हमने आपको कानून बनाने की क्षमता दी है। तो यदि कांग्रेस ने दुष्टता पूर्वक संविधान की व्यवस्था के विपरीत पाप करते हुए गलत कानून बनाए हैं, तो भाई साहब अब आप में ताकत है, आप जो है ना एक छोटा सा प्रस्ताव लाइए, नहीं, एक छोटा सा प्रस्ताव लाइए और हाँ की जीत हुई, ना की बात हार हुई है कहते हुए उसको रिपील कर दीजिए। अब ये बताइए, यदि नरसिम्हा राव की बैसाखी की कॉलिशन गवर्नमेंट आपके ऊपर वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसा घृणित कानून 95 में वक्त बोर्ड नहीं, पहले 91 का सुनिए। 91 में जो सेक्शन 4 में उन्होंने भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। कितने बड़े दुष्ट लोग हैं ये। 95 में ये वक्फ बोर्ड का कर दिया, 95 में किया और 2005 में किया। और एक चीज और बताइए, संविधान की व्यवस्था है कि nobody should be discriminated on the basis of the caste, creed, sex, race और religion। वो पहले सेंटेंस में ही है। तो इसके विरुद्ध इन लोगों ने ढेर सारे नियम और कानून बनाए हैं, वो सब नियम कानून रद्द होना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ये जो है ना रिलीजन के बेस पर नहीं, जरूरत नहीं, रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है। वक्फ बोर्ड रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको आपने जो है रिपील नहीं किया। आपने जो है संविधान के बनाने वालों ने आर्टिकल 44 के तहत कहा था कि हम कॉमन जो है सिविल कोड लेके आएंगे, राइट? तो जो कॉमन सिविल कोड है उसके विपरीत इन लोगों ने उसका उल्टा हिंदू जो है ना मैरिज एक्ट और ये सब जो है ना बनू के इसके उल्टी कार्रवाई की। जबकि एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही खाना खा रहे हैं, एक ही जलवायु में रह रहे हैं, तो जिसको जो धर्म मानना है मानता रहे, लेकिन जो कोड है, आचार संहिता है, आचरण संहिता है, सिविल, वो एक होना चाहिए। और ये होना चाहिए नहीं, ये आपके संविधान में लिखा है। तो ये तो इतने दुष्ट हैं कि इन्हें संविधान की भावना से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको एक किताब दी ना, ये भारतीय इंडियन संविधान नहीं, आपने दिया होगा, जरूर दिया होगा। उसके अंदर यही है। तो हमारे स्वामी जी थे मुक्तानंद सरस्वती, तो मैंने किताब बांटी है, तो तब भी कोई चेत नहीं रहा। नहीं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग इतने आफत में फंसे हुए हैं
कि कोई पढ़ने लिखने के लिए समझने के लिए तैयार नहीं है। वो तो आपका मूवमेंट वो बड़ी सही है कि आप सबको जगा रहे हो। नहीं, हम उनको जगह नहीं रहे हैं, हम उनको एक पूरा मॉडल दे रहे हैं जिसके तहत वो इन क्षुद्र चरित्र के राजनेता, जो कि जिनकी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना उन्होंने कोई देश को ले जाने का लक्ष्य रखा है, उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि खुद जो है पैसा भी है, खुद जो है ना विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बने रहो और कई बार बने रहो और फिर दुष्टापूर्वक अपने बच्चों को भी थोप दो। तो मैं वही कह रहा हूं, इस मॉडल के तहत आप मुझे बताइए, जो ये 5-5, 6-6 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये ताश के पत्ते की तरह नहीं ढह जाएंगे? देंगे, 100% देंगे। तो फिर सभी लोगों को जुड़ना चाहिए ना। ये अलग अलग ढपली, अलग अलग रात क्यों मना रहे हैं? किसके हित के लिए बना रहे हैं? ये तो चीज है। नहीं तो यहाँ तो आप चंद्रगुप्त बन जाइए ना। यदि आपको लगता है कि आप बड़ी बात कर रहे हैं तो लोगों को जोड़ने में बड़ी, कुछ चंद्रगुप्त बन जाइए। जिन जिन लोगों को और चाहते हैं उनको आप निकाल दीजिए चंद्रगुप्त बनने की यात्रा पे। भाई, आप चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित कौन से दिन करेंगे? जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, राइट? हाँ, नहीं, इसीलिए कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग जो नहीं, देखिए, आप सत्संग कर रहे हैं, भावना भी आपकी यही है, लेकिन आपके पास वो मॉडल नहीं है जिससे चंद्रगुप्तों की पहचान होगी, वो भी ऑब्जेक्टिव तरीके से। ये मॉडल जो है हर दिन सर्टिफिकेट जारी करता है कि देखिए आज आपने अच्छे लोगों को जोड़ लिया है, आपकी हम सराहना करते हैं। हर दिन एक सर्टिफिकेट जारी होता है, राइट? आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है, यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी बना देता है, यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बनाता है, यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, सिस्टम। हाँ, और ये बिना किसी के सामने हाथ फैलाए हुए। जब आप 100 व्यक्तियों से ज्यादा जोड़ लेंगे तो फिर आप चंद्रगुप्त की यात्रा पर कहलाएंगे। उसके पहले आप चंद्रगुप्त की यात्रा पर नहीं है, राइट? और चंद्रगुप्त की यात्रा के लिए जरूरी है कि आप संगोष्ठियां करें, मोहल्ले मोहल्ले में बैठें, और बड़ी बड़ी आम सभाएं नहीं करना है। 2 से लेके 10, 20 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, जिनसे आप तभी पहचानोगे आप लोगों को। करेक्ट, तभी आपका उनसे आई टू आई कांटेक्ट होगा। आप उन्हें संकल्पित करिए, आप उन्हें ऊर्जाकृत करिए, आप उन्हें शपथकृत करिए, तब आप इस देश की जनता को जगा पाएंगे। और जब वो आपके लिंक से जुड़ेंगे तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, जिसके आधार पर आप चंद्रगुप्त बनेंगे, वो भी जब कि 2024 का जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, ठीक है ना? तो ऊपर के जो 543 लोग हैं, जो सबसे अधिक जो लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं, चाहे कोई किसी पार्टी का हो या संगठन का हो, जो देश के हित में सोच रहा है वो चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकला। हाँ, वो उसे अपने आप जो है ना, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए टिकट भी मिल जाएगा। और जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं, जो कि 100 करोड़ से अधिक होंगे, जिनको जो है अपने छत पे, दरवाजे पे खड़े होकर वो जिस दिन से चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन पोलिंग ड्यूटी होगी, पोलिंग वोटिंग होगी, उस दिन तक रोज आपके नाम से संकल्प लेंगे। तो बताइए, ये कौन से राजनेता हैं जो जीतेंगे? सही कह रहा हूँ, ये तो थीम है। तो अब आप ये बताइए, ये मॉडल कितना पावरफुल है? ये तो होना चाहिए। नहीं, ये मॉडल पारदर्शी, देखिए ये मॉडल पारदर्शी है। देखिए ये मॉडल पारदर्शी है, राइट? ये मॉडल में हर किसी को अपने आप को सिद्ध करने का मौका मिल रहा है। और यदि हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोग जो है उनका चरित्र बहुत बड़ा होता है, वो अपनी शक्ति से वो रहते हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन हमें तो उनसे चाहिए ना। तो यदि हम उन्हें जगा के, हनुमान बना के, उनको उनकी शक्ति का स्मरण करा के, यदि हम उन्हें संगोष्ठियों करने में और चंद्रगुप्त बनने में यदि हम उनकी मदद कर देंगे, तो जो 543 लोग ऊपर के उभर के सामने आएंगे वो कमिटेड चंद्रगुप्त होंगे। यदि हमने इसमें इस व्यवस्था को नहीं लादा तो क्या होगा कि एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त बनेंगे, क्योंकि 2024 में जनरल इलेक्शन के साथ लाइन तो खिंच जाना है। तो कोई ना कोई तो 543 लोग ऊपर के हो ही जाएंगे। तो वो यदि उन्होंने संगठित प्रयास नहीं किया, यदि उन्होंने संगठित नहीं की है, तो उनका ना तो कमिटमेंट लेवल होगा, वो नॉन कमिटेड एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त बन जाएंगे, जो इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा।
सही कह रहे हैं। वो यही चीज तो देश के लिए तो अच्छा ये होगा कि जो है ना अरविंद जी सामने आए, संगत जी सामने आए। अब आएंगे सबको लेके नहीं, आऊंगा, लेकिन उनको चंद्रगुप्त बनना पड़ेगा। हाँ वो बनेंगे सब बनेंगे। मैं आपको नंबर देता हूँ, फिर बात करता हूँ, फिर आपको फोन करता हूँ। बिल्कुल, आप मेरी उनसे बात कराइए और मुझे लगता है कि बिना विलंब के हमें ये काम करना चाहिए। ठीक ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।